बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में दिफाई वतन के दौरान भारतीय तैयारों को तबाह करके पाकिस्तान की फिजाई बरतरी कायम करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी की सबसे तवील फिजाई झड़पों में से एक में दुश्मन की बरतरी की खुश फहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों की कारकर्दगी को खूब सराहा। अपडेट के रखेंगे आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा किया गया है। वज़ीर आज़म ने मार्के हक में दिफाए वतन के दौरान भारतीय तैयारों को तबाह करके पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी कायम करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात की है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं न्यूयॉर्क के नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद, बताएगा इस अहम दौरे से मुताल्लिक। जी, वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्के हक में दिफाई वतन के दौरान भारतीय तैयारों को तबाह करने के हवाले से पाकिस्तान की फिजाई बरतरी कायम करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों से मुलाकात के लिए कामरा एयरबेस तैयार किया। और वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी के सबसे तवील फिजाई झड़प में से एक झड़प में दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक के शाहीनों से मुलाकात की। इस मौके पर आला हुकाम और फिजाइया के आला हुकाम मौजूद थे और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने उन्हें शाबाश दी, उन्हें सताइश उनकी, उन्होंने कहा कि ये अहम मौका है और दुश्मनों को जो है दिया गया है, उनको जवाब दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अमन के हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई इजाज़त बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इस दौरे में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तफसीली खिताब भी किया, जवानों को शाबाश भी दी और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फिजाइया दुनिया के फिजाइया में से एक है और पाकिस्तान की फिजाई बरतरी हालिया मार्के में भी साबित हुई। उन्होंने कहा कि जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मार्के हक में तारीखी कामयाबी पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ समेत तमाम मकतबा फ़िक्र की अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआएं की जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी हथियारों से मुतालिक बयान पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। भारत IAEA के मैंडेट को समझने में नाकाम रहा है। दुनिया को भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी पर तशवीश होनी चाहिए। BARC से चोरी ताबकार आला के साथ 5 अफराद 1 से गिरफ्तार हुए हैं। भारत में कैलिफोर्नियम की गैर कानूनी स्मगलिंग चोरी के 3 वाक़यात 2021 में रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद किया। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश की। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारहियत के जवाब में फौरी फैसले किए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त मुल्क राबते में थे। दोस्त मुल्कों के सरबराहान को बताया हम तहम्मुल का मुज़ाहिरा करके हैं। भारतीय जारहियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम मिट्टी में मिलाए। हमारे शाहीनों ने भारत के तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया ने जारहियत का जवाब देते हुए तारीख रकम की है। सेनेटर शीरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर महाज संभाले रखा। अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर के लिए अहम किरदार अदा किया है। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। Stood and manned one of the international fronts because India had launched a narrative war. India had launched a huge information war
like no one has ever seen before in modern combat times. The United States had to intervene, sir, after 3 days. They had to intervene as a third party when they were not really willing to initially. But like always, they had to intervene, and this time India could not hide that it was a party to seeking ceasefire. पाक अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई है। भारत को शिकस्त दे के बाद दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान बड़ी ताकत बनकर उभरा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। नफरत की सियासत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने मज़ीद कहा, महंगाई एक दफ़ा बढ़ जाए तो इसे नीचे लाना बहुत मुश्किल है। एक आलमी इदारे ने लिखा, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी एक करिश्मा है। 10 kV के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के लिए 95% सब्सिडी हुकूमत देगी। 15 kV के सोलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी मिलेगी। कल जुम्मे को 16 तारीख मई की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है। सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में जो कामयाबी अता फरमाई, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, ये एक तारीखी कामयाबी थी। हम अपने शोदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे। और ये नेमत पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस बहादुरी दलेरी से इसका दिफा किया और अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तह से हमकिनार किया, उस पर पूरी कौम कल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होगी। तो कल सुबह फजर के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। जुम्मे के इज्तिमात के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क व कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी। और कल का दिन परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। और इसके अलावा जो यादगार शहदा हैं उन पर फूल रखे जाएंगे, हाज़री दी जाएगी शहदा की कब्रों पर और उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कल के दिन मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की चेंजिंग की सेरेमनीज़ भी होंगी। और इसके साथ साथ कल दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से किया जाएगा। तो ये कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और हम सब मिल के बतौर पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने जो इस कौम की इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा किया। और कल एक मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स उसमें शिरकत करेंगे। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम जो है हमारे वफाकी वज़रा उसमें शरीक होंगे। और कल यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब में अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे और कौम को एक यकजहती का पैगाम देंगे। तो मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि आप नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह, लाहौर हेड ऑफिस में नियो न्यूज़ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब। वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर केक काट रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें तो नियो न्यूज़ को तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज 10वीं सालगिरह है। और इसके अगर सफ़र की बात करें तो नियो न्यूज़ ने हमेशा जो है वो हक सच के साथ खड़ा है और जो मजलूम की जो आवाज़ बना है नियो न्यूज़। और आज अगर बात कर ले तो हम खसूसी तौर पर उस शख्सियत का शुक्रिया अदा करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने ये प्लेटफार्म दिया। और आज अगर नियो न्यूज़ की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल एक समा ऐसा कि यहाँ पर हर फर्द, हर मेंबर वो खुश है कि 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज अगर बात कर लें ऐसी क़यादत की, नसरुल्लाह मलिक साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी क़यादत में नई बात मीडिया नेटवर्क के तमाम मेंबर एक टीम के तौर पर उनके साथ चले और आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस 10 साल के ऊपर तमाम लोग खुश हैं और नई बात मीडिया नेटवर्क की तमाम टीम शुक्रिया अदा करती है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब। और यहाँ पर एक और शख्सियत ऐसी जिसका यहाँ पर मैं नाम लूँगा कि अगर नियो न्यूज़ की प्रोग्रामिंग की बात करें तो मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान जलाल साहब, जो नियो न्यूज़ के इस वक्त डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सूबाई वज़ीर से पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है। हमेशा इनकी बात करें तो हर
जो है वो सालगिरह नियो न्यूज़ के जो सालगिरह उसके ऊपर यहाँ पर पहुँचे हैं जी। आज भी ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब सबसे पहले केक बाद में काटेंगे, सबसे पहले नियो न्यूज़ के हवाले से आपकी क्या ख्यालात हैं, क्या समझते हैं कि 10 साल में हम कैसे खड़े हुए, कैसे जो है वो हक सच का साथ दिया, और एक बात रेटिंग के पीछे नहीं गए, सनसनी नहीं फैलाई। हाँ, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, नसरुल्लाह मलिक साहब को, रिजवान साहब को, आप सबको और नियो न्यूज़ के तमाम जो कारकुनान हैं, फैमिली है, उन तमाम को आप कामयाबी से 10 साल मुकम्मल करने पर मैं अपनी जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने जहाँ पर भी काम किया उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया। अगर आप सुपीरियर ग्रुप की बात करें तो उन्होंने एक नई जिद्दत के साथ जो तालीम है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों में पहुँचाया। और जब उन्होंने नियो न्यूज़ का आगाज़ किया और लाहौर रंग का आगाज़ किया तो नई बात का आगाज़ किया, तो मुझे लगता था कि भाई एक किस तरह से ये मुमकिन होगा। चौधरी साहब माशाल्लाह सारी ज़िंदगी एजुकेशन में के मैदान में रहे और अब सहाफ़त में उसको लेकर चलना, लेकिन उन्होंने जो अपनी टीम सेलेक्ट की वो टीम बताती थी कि वो इसको प्रोफेशनल अंदाज में लेकर जाना चाहते हैं। और नसरुल्लाह मलिक साहब जैसे दलेर किस्म के जो सहाफ़ी हैं, जो निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं, और ग्राउंड तक में जितने भी आपकी चाहे को प्रोग्रामिंग की टीम है, आपके एंकर्स हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, तमाम ने अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया। और मैं बताऊं आपको कि एक इंतहाई कामयाब सहाफ़त का मॉडल पेश किया। अवाम के रियल इश्यूज़ जो हैं उनको उठाकर आगे लेकर आए, कभी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं किया, हमेशा कलमा हक बुलंद किया। और उसकी पदाश में बाज़ कहने को जो जमहूरी दौरी होते हैं तो बाज़ जमहूरियत वार में नियो न्यूज़ के ऊपर बेपनाह जो है वो मैं समझता हूँ कि सख्ती उनको बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी। और मैं आज सबको एक दफ़ा फिर आप सबको आपकी कामयाबी से 10 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मेरी दुआ है कि नियो न्यूज़ जो है वो अपने इन्हीं स्टैंडर्ड्स को लेकर आगे जाए, आम आवाम के इश्यूज़ को उठाए, और हुकूमत वक्त जिसको यकीनन बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो आपसे पता चलते हैं, आप लोग इश्यूज़ बनाते हैं, दिखाते हैं, तो हम उसका नोटिस लेते हैं और पब्लिक का जो है मामला उसमें उनको रिलीफ देते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मिक्सचर है ये जारी रहेगा। एक बार फिर आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं, और चौधरी साहब को, नसरुल्लाह मलिक साहब को और आप तमाम टीम को एक बार फिर बेपनाह मुबारक। काटने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं मज़ीद बताता चलूँ कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फवाद अहमद साहब, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने एक नया विजन दिया टीम को। सोशल मीडिया की बात कर लें, डिजिटल की बात कर लें, अब ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने एक नया विजन दिया और भरपूर तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नौजवान सहाफ़ी जो है, यंग जो हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, जो है रिपोर्टर हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अब केक काटेंगे, केक काटने की जो है वो तकरीब शुरू हो चुकी है। नाज़रीन 10वीं सालगिरह नियो न्यूज़ की, और सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान रज़ी साहब केक काट रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खुशी की लहर पूरे न्यूज़ रूम में, नियो न्यूज़ के न्यूज़ रूम में खुशी की लहर। और इस तरह ऐसा समा लग रहा है कि जैसे आज ईद है, और अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे 10 साल मुकम्मल किए हैं कि जो है वो इस वक्त टीम खुशी की लहर दौड़ चुकी है इनमें और खुश है। जी ठीक है, मियां नवीद हमारे साथ मौजूद थे और सेलिब्रेट किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया मियां नवीद। नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह SSP इस्लामाबाद शुएब खान के नियो न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस आमद हुई। सालगिरह का केक काटा गया। शुएब खान ने खुसूसी पैगाम और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना उस्मान मुज़फ़्फ़र। जी उस्मान। जी बिल्कुल, जैसा कि न्यू टीवी की आज 10th एनिवर्सरी है, उसी हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है और हैप्पी बर्थडे जो है वो मनाई जा रही है। मेरे साथ इस्लामाबाद के SSP शुएब खान साहब मौजूद हैं। शुएब खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारी यादगार 10वीं सालगिरह पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो न्यू टीवी के हवाले से बताइएगा, आपने इसको कैसा पाया, और जैसे कि आज इसकी 10वीं सालगिरह है उस हवाले से भी बताइए। जो मीडिया है बेसिकली एक वॉइस है, और मैंने इसको हमेशा ये जो टीवी है, ये जो चैनल है, इसको हमेशा मैंने बड़ा पॉजिटिव पाया, क्योंकि अगर हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, हमने अपना मैसेज कन्वे करना होता है, और बग़ैर किसी वो येलो जर्नलिज्म के और कंक्रीट एक सॉलिड और ऑडियंस लोगों को मैसेज देना है, हमने पिच करना है, तो व्हेन एवर आई नीडेड द चैनल के यार ये एक जनरल चीज़ है जिसमें सब के लिए कुछ अच्छा है या कुछ अच्छी चीज़ है और हम अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। कभी उस चैनल से वो वाइब नहीं आई, कभी वो उस तरह की चीज़ नहीं आई कि यार लाइक कोई ब्लैकमेलिंग टाइप है या आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या कोई प्रेशर ग्रुप है, तो लाइक इट्स वेरी गुड। ये थे हमारे साथ SSP ऑपरेशन साहब, भी कुछ ही देर में वो केक काटेंगे। सर ज़रा केक काटिएगा, और जो न्यू टीवी की 10वीं सालगिरह है इसको यादगार बनाया जा रहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज।